अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम करती हूँ। नाजरीन की मोहब्बत से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या है लौहो कलम तेरे हैं। फैसलाबाद की बात करें जहाँ पर तौहीन मज़हब की मुतादिद शिक के तहत साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान और साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद, साबिक़ वज़ीर इत्तला फवाद चौधरी के खिलाफ तहरीक इंसाफ के मुतादिद रहनुमाओं के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया। ये शिकायत एक आम शहरी मोहम्मद नईम की तरफ से फैसलाबाद में दर्ज करवाई गई। शिकायत कुरंदा का ये कहना है कि इन लोगों ने मस्जिद नबवी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके वफ्द में शामिल लोगों के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म किया और मुक़द्दस मकाम की तौहीन की गई। पाकिस्तान में मज़हब को एक सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की रिवायत कोई नई नहीं, लेकिन सियासी मुखालफत की बुनियाद पर, सियासी एहतजाज की बुनियाद पर तौहीन मज़हब की शिक के तहत मुकदमा कायम करने से पाकिस्तान के जो सियासी मसाइल हैं वो हल होने के बजाय मज़ीद उलझ सकते हैं। पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी इमरान खान और उनके साथियों के खिलाफ मुकदमा कायम करने की मजम्मत की है। चेयरमैन PTI और दीगर के खिलाफ मुकदमा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस वादे से भी इनराफ करता है कि उनकी हुकूमत इंतकामी कार्रवाई पर यकीन नहीं रखती और मुल्क की तामीर के एक नुकाती एजेंडे पर आगे बढ़ना चाहती है। अब हकीकत यही है कि PTI के खिलाफ इंतकामी सियासत जोरों पर है। इसका नतीजा क्या निकलेगा, इसी पर हम आज की ट्रांसमिशन में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मदीना वाक़े को सियासी रंग दिया जाने लगा। इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी आ गई। PTI को नून लीग ने निशाने पर रख लिया। पे दर पे FIR दर्ज कर ली। मजीद मुकदमात के लिए लाइन लग गई। इमरान खान समेत PTI लीडरशिप के खिलाफ फैसलाबाद और रावलपिंडी में मुकदमात दर्ज। झंग बूरेवाला समेत मुख्तलिफ शहरों में भी मजीद मुकदमात के इंदराज के लिए 12 दरख्वास्तें दायर कर दी गईं। इस्लामाबाद के थाना मारगला, रावलपिंडी में थाना गुजर खान और सिविल लाइन, कराची के अजीज भट्टी थाने, पूरेवाला में थाना मॉडल टाउन, झंग के थाना कोतवाली में शहरी ने मुकदमे के लिए दरख्वास्त दायर कर दी, जिसमें चेयरमैन इमरान खान, शहबाज गिल, शेख रशीद, फवाद चौधरी और दीगर PTI क़यादत को दरख्वास्त में नामजद किया गया है। वज़ीर दाखिला ने गिरफ्तारियों का इंदिया भी दे दिया। राना सनाउल्लाह कहते हैं, शवाहिद हाथ लगे तो इमरान खान और शेख रशीद को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। वाज़े किया कि मुकदमात में तौहीन रिसालत की दफ़ात शामिल नहीं। दूसरी जानिब अटक अदालत ने शेख रशीद के भतीजे शेख शफीक के खिलाफ ठोस शवाहिद पेश करने का हुक्म दे दिया। उधर शेख रशीद ने कहा कि हुकूमत मदीना वाक़े को बहाना बना रही है। उन्हें और इमरान खान को गिरफ्तार करने का मंसूबा पहले ही बनाया जा चुका था। खदशा जाहिर किया कि उनकी जान को खतरा भी है। ये मेरी जान के दर पे है और मैंने आज थाना सेक्रेटेरिएट में दरख्वास्त दाखिल कर दी है कि अगर मैं मारा जाऊं या कत्ल हो जाऊं, और ये कापी मैं इमरान खान को भी दे आया हूँ, थाना सेक्रेटेरिएट में जमा कराया हूँ कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शरीफ, सुलेमान उसका भाई, ये और ख़ास तौर पर ये उजरती कातिल कि ये मुझे कत्ल करना चाहते हैं। कहा, आला हुक्काम को इस हवाले से आगाह भी कर चुका हूँ। जी, रिपोर्ट आपने देखी तो ज़ाहिर है जो कुछ मस्जिद नबवी में हुआ उसकी तो कोई जस्टिफिकेशन हो ही नहीं सकती, वो तो इंतहाई काबिल मजम्मत है। लेकिन उसकी बुनियाद पर जो अपने सियासी मुखालफिन हैं उस पर इस तरह के मुकदमे दर्ज करवाना और करना ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा मज़हब को और मुल्क की जो सालमियत है या मुल्क से मोहब्बत है उसको हम हमेशा जो है वो सियासी अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते आए हैं और करते रहे हैं। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किसी तरीके से भी। कानून इस पर क्या कहता है हम बात करेंगे आरिफ चौधरी साहब से, जो कि माहिर कानून है, उनको हम इस ट्रांसमिशन में वेलकम करते हैं। आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, जब भी हम बात करते हैं कि जी मुहिब्बुल वतनी तो गद्दारी की सर्टिफिकेट बांटना या फिर मज़हब तौहीन मज़हब पर इस तरह के मुकदमात दर्ज कराना, ये पुराना वतीरा है हमारा कि इस पर सियासी तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब जो ये मुकदमात दर्ज हुए हैं फैसलाबाद में ख़ास तौर पर, इस पर आप क्या कहेंगे कि क्या ये हो सकता है इस तरीके से जब आपके पास कोई शवाहिद भी ना हो? पहली बात तो ये है कि ये जो 295A और 296 हैं, ये हैं क्या, और इसमें 109 बाद में ऐड किया गया साथ।
तो 295 बेसिकली किसी जमात के खिलाफ उसके मजहबी जज्बात और उसके मजहब की तौहीन के उसके जज्बात को भड़काना जो है ये 295A है। और 96 जो है ये बुनियादी तौर पर किसी भी इबादत गाह जो है वहाँ जो लोग इबादत के लिए इकट्ठे हो या मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए इकट्ठे हो उनके मामलात में वहाँ उनके अपनी रसूमात की अदायगी में खलल अंदाजी करना ये 296 है। और 109 जो है ये एआनत है। अब ज़रा आप मुलाज़ा फरमा लें कि एक मुसलमान जो है वो कहाँ दूसरे यानी मजहबी रसूम की अदायगी में मुखल हो सकता है और उस पर फतवा कैसे बन सकता है। और दूसरी बात यह है कि ये किसी जमात के मजहबी जज्बात को मजरूब करना और बारंगेख्ता करना, प्रवोक करना, यानी उसे भड़काना, उसके जज्बात को तौहीन करके उसके मजहब की और उसके मजहबी जज्बात की। आप जरा गौर करें कि ये बुनियादी तौर पर कानून जो बना था ये इंडिया में उस वक्त बना था जब वहाँ हिंदू मुस्लिम फसादात हो रहे थे। आए रोज कोई गाय का सर काट के फेंक देता था, कोई मस्जिद में कहीं और इबादत गाह में एक मसाइल पैदा होते थे, एक दूसरे की तौहीन की जाती थी, तजरीक की जाती थी, रंगीला वाला मामला आया। तो उस वक्त ये इंडियन पीनल कोड में वो सेक्शंस अभी तक मौजूद हैं और वो पाकिस्तान में भी उसी तरह पाकिस्तान पीनल कोड में भी आ गई। अब यहाँ जो आप FIR लिखवा रहे हैं वहाँ किसी शख्स को तौहीन जो है वहाँ किसी शख्स की तो की गई है, यानी उसे चोर कहा। मजहबी जज्बात है या मजहब से तो किसी को कोई वहाँ मजहबी तो किसी ने बात नहीं की यार, मजहब के हवाले से ना इश्तहार अंगेजी की है और ना ही कोई इस किस्म का मामला किया। और दूसरी बात यह है कि ये जो वकूआ हुआ है ये वकूआ मस्जिद नबवी के अंदर नहीं हुआ, मस्जिद नबवी के उस इलाके यानी बाहर जो इलाका है जहाँ यानी वो इलाका भी नहीं है, वो दरमियान में एक ऐसा एरिया है जिस जगह लोग गाड़ियाँ वगैरह खड़ी करते हैं और वो मार्केट और मस्जिद नबवी के दरमियान वाली जगह है। वहाँ इस तरह का वकूआ और इससे पहले लोगों के हक में भी नारे लगते रहे, लोग मुखालफत में भी नारे लगते रहे। अब नारे लगाना, किसी को चोर चोर कहना, ये फिर दूसरी बात ये कि किसी दूसरे मुल्क में हुआ है, वो भी ज़ाहिर इस चीज को देख रहे हैं ना आरिफ साहब, वो भी इस मामले को देख रहे हैं। आप पहले से ही इस मामले को देख लें, वो आपसे कह भी नहीं रहे कि आप कुछ करें अपनी कार्रवाई इस पे। अच्छा नहीं, एक और बात है कि अगर आप पर्चा यहाँ दर्ज कराते हैं तो गवाही जो है गवाह आप कहाँ के लेंगे, वकूआ वहाँ का है और उस वकूए में जाए वकूआ जो है जहाँ ये साबित होना है कि किस जगह क्या, अगर आपने ये साबित करना है कि मस्जिद के अंदर यानी ये तौहीन आमेज बात की गई है या इबादत में खलल अंदाजी की गई है तो वो तो साबित होगा कि लोग गवाही देंगे कि ये देखिए जी मस्जिद के अंदर, मस्जिद नबी के अंदर थे लोग वो मौजूद जिन्होंने ये ऐसा किया। और इसी तरह आपने सारी की सारी बात, यानी मैं हैरान होता हूँ कि ये बुनियादी तौर पर सारा काम इसलिए किया जा रहा है कि जब से ये इन्हें वजीर दाखिला जो बनाया गया है वो वजीर दाखिला और इस मकसद के लिए बनाया गया है कि हर वो काम जिसकी कानून में मिसाल ना मिलती हो, जिस तरह आपने देखा कि माजी में वो इन्होंने वहाँ वकूआ करवाया था मॉडल टाउन में, कितना खौफनाक वाकया था और उनके ऊपर जरा बराबर इसका असर तक नहीं था, महसूस तक उन्हें नहीं हो रहा था। और अब भी आपने एक और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस यकीनन मुझसे ज्यादा आपको पता होगा सुनी होगी, वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है उनकी सजा मुअत्तल भी की जा सकती है, कम भी की जा सकती है, गवर्नमेंट कर सकती है। यानी आप अंदाजा करें उनकी कानून फहमी के बारे में। आप जरा देखें कि कानून क्लियर कट ये कहता है कि सवाबदीदी इख्तियारात जो हैं या किसी को सजा माफ करने के का इख्तियार जो है वो भी खत्म हो चुके हैं। पीर मुकर्रम शाह वाला केस बड़ा इंपॉर्टेंट केस है जिसमें उन्होंने कहा कि सदर के पास या कोई ऐसा सवाबदीदी इख्तियार नहीं है और सदर का ही इख्तियार होता था जिसका ये हवाला दिया जाता था रिप्रीवी के लिए, सजा माफ के लिए। तो आज भी वो ये कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब की सजा माफ भी कम भी की जा सकती है, मुअत्तल भी की जा सकती है। तो गोया कानून को वो अपने अंदाज में, और साथ उनके जो बैठे हुए हैं वजीर कानून ने जाहिर है जो वो कहेंगे, हालांकि कानून के अच्छे वो यानी मतलब अच्छे वकील हैं, लेकिन जब आपके मुफादात आते हैं, सबसे पहले इन लोगों ने वकला के साथ ये गद्दारी की। लफ्ज़ गद्दारी तो बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहता हूँ नहीं इस्तेमाल होना चाहिए, उनके मुफादात को दगा दिया। यानी बाहर के पौधों से मुंतखब होकर
नवाज शरीफ की पार्टी में गए, वहां से सारा बेनिफिट लिए और वज़ीर कानून बन गए। अब सारे लोग जो उनके मफादात के साथ जुड़े हुए हैं, वो चाहे कोई वकील है या अपने वकीलों में दानिश्वर अपने आप को क्लेम करता है, तो इसी तरह की राय देंगे कि जनाब बिल्कुल जहां आप चाहें मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। यानी उन्होंने वज़ीर कानून ने कहा जी कि कोई पाकिस्तानी होना जो है ना, अगर कोई पाकिस्तानी जुर्म दुनिया के किसी हिस्से में भी करे तो वो उसके खिलाफ केस हो सकता है। वो आरिफ साहब, ये तो फिर इतने केसेस होंगे, इतने लोगों को गिरफ्तार करना, ये कोई एक दो लोगों की बात तो नहीं होगी। अगर 50, 200, 150, 200 लोगों को आप गिरफ्तार करने की बात करेंगे तो ये तो अनारकी की तरफ जाएगी सूरत हाल। यहाँ तो इमरान खान के गिरफ्तार करने का इंदिया दे दिया वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने। इन्होंने जो सारा सिलसिला शुरू किया है ना, ये बड़ी जल्दी में है। हाँ, साहब के ज़हन में ये है कि और नीचे और नौजवान आपने वज़ीर वो आला भी बना दिया। ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन जो है वो इस तरह का कॉम्बिनेशन है कि जिसके साथ आप ना अकल की कोई बात कर सकते हैं ना सोच की बात, वहाँ सिर्फ जज्बात है। और जज्बात ये है कि जनाब इन्होंने अब्बा जी की बेइज्जती की है, वहाँ जनाब वो गए और वहाँ जाके इन्होंने ये किया है। और इसमें यानी हालांकि आप ये देखें कि आपका इनका ये बयानिया इसलिए भी नहीं चल सकेगा कि इमरान खान तो इस मामले में बहुत क्रेडिट ले रहे हैं और वो क्रेडिट उन्हें बजा तौर पर मिल रहा है कि यूनाइटेड नेशन में जाकर जिस तरह उन्होंने इस्लामोफोबिया की बात की, यानी जो खिदमत है उनकी खत्म नबूवत के बारे में और शान रिसालत के बारे में, ऐसे शख्स के खिलाफ अगर यही तो उसका क्रेडिट है, उसने कहा। बाकी तो मैं नहीं समझता कि कोई हम उनके और लोगों के जज्बात पर कि लोगों के जज्बाती होने पर उन लोगों ने जो हरकत की मस्जिद नबवी में, उसका ताल्लुक जोड़ देना इमरान खान से कि जी वो इमरान खान ने करवाया है, इमरान खान यहाँ बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, वो कैसे जज्बात जो हैं वो भड़का रहे हैं। फिर सबूत भी तो पेश करना होंगे ना आरिफ साहब, अदालतें सबूत मांगती हैं, तो वो सबूत कहाँ से आएंगे? अब आप बहुत बड़ा इम्तिहान है कि इतना एन ब्लॉक जो केसेस दर्ज किए जा रहे हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के, और फिर यानी सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं सिवाय शफीक साहब के, जो उन्होंने कहा कि वहाँ वो गए हैं लेकिन वो उस वक्त नहीं थे, मौके पे मौजूद भी नहीं थे और कोई वीडियो भी उनकी नहीं आए। अब सब लोगों को ये इश्ताल की बात कर रहे हैं जी, इश्ताल दिला रहे हैं। और ये जो कॉन्स्पिरेसी होती है ना यार, यानी 109 में इयानत साबित करना, ये सबसे मुश्किल काम होता है। महज इस वजह से कि कोई बंदा तकरीरें कर रहा है, तकरीर तो वो बड़ी देर से कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं कि जनाब इनको हम छोड़ेंगे नहीं, इनको एक अब अगर खुदा न खास्ता यानी किसी को कुछ हो जाता है किसी जगह, तो फिर वो राना सनाउल्लाह और प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराएगा। लड़ाइयाँ जो होती हैं, झगड़े जो होते हैं, सियासी जमातें और उनके सरबराह जो है बाज़ इश्तार अंगेज़ तकरीरें, हमारे यहाँ तो रिवाज है, रोज़ इश्तार अंगेज़ तकरीरें भी होती हैं कि जनाब देखें लोग इनका अशर क्या करते हैं, जहाँ जाएंगे लोग इन्हें पूछेंगे। तो उसका ये कतन मतलब नहीं होता कि आप इस वाक़े की आड़ में कार्रवाई शुरू कर दें। और वाक़या क्या है, तक़द्दुस जिससे वाबस्ता है मस्जिद नबी का, हुर्मत रसूल का, और वो बात जो हमारी सबकी। चलें ठीक है आरिफ साहब, इस पर मजीद बात करते हैं। हमें ज्वाइन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब। कुरैशी साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये जो मुकदमात दर्ज किए गए हैं और कल इंदिया जिस तरह दिया वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कि जी इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाएगा, अब आप लोगों का क्या आके जो हिकमत अमली है वो किस तरीके से आप लोग लेके चल रहे हैं? पहली बात तो ये है कि ये वाज़े सबूत है उस घबराहट का, उस बौखलाहट का जिसकी हुकूमत शिकार हो रही है। अब देखिए एक वाकया जो कि होता है मुल्क से बाहर, इमरान खान पाकिस्तान में है, 27वीं की शब है, शब दुआ की महफिल है, हम सब मौजूद हैं, न किसी के वहम में, न किसी के गुमान में, न किसी के इल्म में वहाँ क्या हो रहा है, और वो मुकदमा दर्ज कर दें उन लोगों पर जो वहाँ थे ही नहीं। ये लोग इस चीज को कबूल नहीं करेंगे, नंबर एक। नंबर दो, इमरान खान का जो अकीदा है और जो उसकी अकीदत है वो किसी से पोशीदा नहीं है। जो शख्स मदीने की गलियों में जूता पहन के ना चले और जब मदीने की सरजमीन पर पांव रखे तो नंगे पांव, जूती उतार के नंगे पांव चले और मजार के नंगे पांव वहां जाए, उसकी अकीदत का ये एक अमली मुजाहिरा है। उसके बारे में ये तसव्वुर करना कि वो कोई ऐसे फेल, इस नाजेबा
हरकत की पुष्पनाही करेगा या उनको ऐसा इशारा करेगा, हरगिज़ दुरुस्त नहीं है। ये बिल्कुल बेमानी है। ये जो केस रजिस्टर हो रहे हैं, वो कहा जा रहा है कि लोगों के जज्बात हैं, हरगिज़ नहीं। ये हुकूमत ने सिखाया गया है कि इनके लोग हैं, केसेस रजिस्टर कर रहे हैं और बेमानी कर रहे हैं। आप देखेंगे इसमें से कुछ इन्हें हासिल वसूल नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह नियतों के, जो कहते हैं ना, राज, दिलों के राज जानता है। गिरफ्तारी ये बहुत बड़ी हिमाकत होगी, ये बहुत बड़ी हिमाकत होगी। अगर ये करना चाहते हैं तो करके देख लें और फिर उसका रिएक्शन भी उनके सामने आ जाएगा और ये रिएक्शन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और जैसे जिस टाइम पर उन्होंने ये सारा कुछ किया है सर, ज़ाहिर कल ईद है पाकिस्तान में, और उसके बाद अगर इस तरह की कोई भी सूरत हाल होती है, जिस तरह आपने कहा गिरफ्तारी करके देख लें, तो फिर आप लोगों का क्या रद्द अमल होगा, क्या हिकमत अमल होगी तहरीक इंसाफ की? देखिए, आज जैसे कि इमरान खान साहब ने कहा कि आज सब चांद रात है जी। और सब पाकिस्तान के परचम थाम कर, तहरीक इंसाफ के परचम थाम कर इस इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ जो हम पर मुसल्लत की गई है और ये जो जबर और तशद्दुद जो नाजायज पर्चे कर रहे हैं उसके खिलाफ अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। मैं दरख्वास्त करूंगा सबसे पाकिस्तानियों से जो कि इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं और जो इस मुल्क के वक़ार की खातिर बाहर निकलना चाहते हैं, और इंशाअल्लाह वो हमारे जो हकीकी आज़ादी मार्च की जो कॉल है उस पर वो रिस्पॉन्ड करेंगे, उसके लिए तैयारी करेंगे। ये वो आज भी चांद रात पर अपनी यकजहती का मुजाहरा ज़रूर करेंगे। अच्छा शाह साहब, एक चीज़ और, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रुजू करने का फैसला किया है, दरख्वास्त वहाँ दायर की जा रही है? जी, मुझे आपका सवाल सुनाई नहीं दिया। मैं ये पूछ रही हूँ सर, क्या आप लोगों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रुजू करने का फैसला किया है, दरख्वास्त वहाँ दायर की जा रही है? हम इसका दिफा करेंगे हर तरीके से, सियासी तरीके से, कानूनी तरीके से, अखलाकियात का दामन हाथ से गंवाए बगैर हम इनका मुकाबला करेंगे। शाश्ता तरीके से करेंगे, लेकिन ठोस तरीके से करेंगे। ठीक है, ठोस तरीके से करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। ये कह रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब और आरिफ चौधरी साहब। अब जाहिर है ये हिफाजती ज़मानत का मामला हो या फिर ये अपील करनी हो इन मुकदमात की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जाहिर है ये तो हक है, अब ये करेंगे और उसके आगे फिर क्या सूरत हाल बनेगी कानूनी? इसकी अपील नहीं होती, ये बुनियादी तौर पर इन्हें चैलेंज करनी होगी। ये सारी जो केसेस हैं इसको रिट में चैलेंज करना होगा कि ये इनकी इंस्टीट्यूशन ही बजाय खुद गलत है, कानून के मुनाफी है और ये मुकदमात जो हैं ये दर्ज ही नहीं हो सकते। ये इनकी हैसियत ही इस तरह की है जो मुतनाज़ है, और मुकदमात का दर्ज होना जो है ये कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी है। ये होगी इनकी रिट पिटीशन, और इस रिट पिटीशन में मैं समझता हूँ कि यानी तवक्को हमें रखनी चाहिए कि हाई कोर्ट भी इन्हें रिलीफ देगी और अदालत बाकी भी रिलीफ देगी। लेकिन ये जो जिस अंदाज में काम शुरू किया गया है, ये हमेशा जो लोग आकबत नाअंदेश होते हैं वो इस तरह के कदम उठाते हैं। जब भी कभी इसमें किसी ने सोच समझ के कदम उठाया है तो वो चाहे दुश्मनी में भी, मैं समझता हूँ सोच समझ को सामने रखते हुए दुश्मनी लेने में भी लोग कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स बगैर सोचे समझे इमीडिएटली कोई कदम उठाता है तो उसका नुकसान ये होता है कि आप कबल अज़ वक्त ऐसा वो चीज़ें जो आखिर में आनी चाहिए, मिसाल के तौर पर मुकदमात जो है दर्ज करना, पकड़ धकड़ करना, ये उस वक्त होनी चाहिए थी जिस वक्त ये इमरान खान कॉल देता धरने की और ये आ जाते एहतजाज के लिए लॉन्ग मार्च का। उस वक्त तो ये करते तो चलो समझ आ सकती थी कि भाई अब लोग जो है वो निकल रहे हैं सड़कों के ऊपर। वो ठीक है आरिफ साहब, ये ना इसी को मैं आगे बढ़ाऊंगी। शेख रशीद अहमद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया सर, आप पर ही मुकदमा दर्ज हो गया। कल राना सनाउल्लाह कह रहे हैं वजीर दाखिला की जी गिरफ्तार किया जाएगा इमरान खान को और शेख रशीद अहमद को। सर क्या कहेंगे आप? 9 शहरों पे हम पे मुकदमे किए हैं, एक ही किस्म के, हम तो गए नहीं थे वहाँ मक्का मदीना। हालांकि खुदा उसको नेस्त तो नाबूद करे जो रोज़े रसूल की बेरहमी की सोच रखता हो, पर चोर को तो चोर हर जगह चोर ही कहते हैं।
किसी जगह भी जाएंगे लोग इनको चोर ही कहेंगे। इसका एहतराम और बेहुरमती से तो कोई तल्लक नहीं ना, कोई बंदा बयान नहीं कर सकता। और ये तो अब एक्सपोज हो गए कि आज गिरान ने कह दिया कि हाँ हमने इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की है। ये कोई खबर नहीं है, सारी दुनिया को पता है ये हुकूमत कैसे 2 वोटों से ख़त्म की है, किस तरह लोगों को इकट्ठा किया गया है, किस तरह पैसे बांटे गए हैं। और रात को अगले दिन फर्द जुर्म लगनी है, जज कहता है कल मैंने लगानी है और ये प्राइम मिनिस्टर बना दिए जाते हैं क्योंकि ये मुजरम है, इनके फॉरेन में पैसे हैं, इनकी सारी जायदादें हैं। ये आकाओं के आगे, साम्राज्य आकाओं के आगे बोल नहीं सकते। 14 गाड़ियां दी हैं उसने अमेरिका से, लंदन से बैठ के 14 मरतबा फौज को काउंट करके मैं आपको बता सकता हूँ, गुजरांवाला में भी और 14 मरतबा जो है शहबाज शरीफ पूंछ चाट रहा है इनके। और पालशिया इमरान खान ने ठीक नाम दिया है। अब अगर अमेरिकन ये कहते हैं कि हाँ हमने हटाई है, तो भाई अब ये आकाओं के गुलाम है, साम्राज्य के गुलाम है। इमरान खान वहाँ से 13-20% गैस और तेल और पेट्रोल कम लाना चाहता था और अब इनको समझ लग गई है कि हालात क्या थे। इनकी शक्ल पे देखें, लानत पक पड़ी हुई है मंशियात फरोशों की। 1-1 टन का इन पे केस है मंशियात फरोशी का, सजा याफ्ता। आधी कैबिनेट सजा याफ्ता है, आधी कैबिनेट बेल पे है। अगर दुनिया में ये साबित हो जाए 1000 साल में कि जिन पर फर्द जुर्म लगनी हो वो वजारत का हल उठाएं और जिन पर फर्द जुर्म लगनी हो वो चीफ मिनिस्टर छोड़ करें, मैं सियासत छोड़ दूंगा। शेख साहब, ये राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं, आपने भी शायद सुना होगा कि हम नवाज शरीफ की सजा को मुअत्तर या मनसूख कर सकते हैं। जो मर्जी कर लें, अपना और तरफ निकल गई। नहीं तो फिर ये क्या होगा सर? ये ईद के बाद अगर गिरफ्तारियां होंगी, फिर डंडा होगा, डंडा सर। अगर गिरफ्तारियां होंगी, अगर आपको गिरफ्तार कर लिया गया या और लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, तो क्या करेंगे आप लोग? क्या आप लोगों की स्ट्रेटेजी आगे करेंगे? इसी तनख्वाह पे जेल में रहेंगे, मजे करेंगे, जेल में भी खाना मिलता है। सर आप जेल जाने को तैयार हैं? हाँ बिल्कुल तैयार है, कोई मसला नहीं। 7 साल पहले कहा चुके हैं, ये तो 7 हफ्तों की हुकूमत नहीं नजर आ रही मुझे तो। मई का महीना है, हम नजर आ रहा है ये खाना जंग की तरफ मुड़ जा रहा है। मुक्तदर हल्के खामोश जरूर हैं, बेखबर नहीं है, चुप है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उनकी आंखें खुली नहीं है या उनके कानों में बातें नहीं जा रही। उनके घरों में ये सारी कौम इस फौज के पीछे खड़ी है और कौम का नाम ही फौज है और फौज का नाम ही कौम है। जब कौम और फौज की सोचों में तजाद नहीं होना चाहिए, सारी फौज अगर खामोश है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो बेखबर है। वो सारे हालात से एस्टेब्लिशमेंट वाकिफ है और इसका नतीजा जो भी निकले, अर्ली इलेक्शन बेहतरी है, वरना डंडा पीर है बिगड़े तिकड़ों का। फिर डंडे को कोई नहीं रोक सकता, ना हम रहे हैं ना ये रहेंगे। अब ये आप लोग चैलेंज भी करने जा रहे हैं अब किस चीज को? तौहीन मजहब के मुकदमात को सर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। मुझे मालूम नहीं क्या करने जा रहे हैं, मैं तो नहीं जा रहा। आप खुद कुछ भी नहीं करेंगे? आप कह रहे हैं मैं जेल जाऊंगा, जाते हैं तो डाल दें जेल में, ये है आपका मौके? अगर इन्होंने, इमरान खान ने फैसला किया कि अप्लाई करना, मेरा तो 9 शहरों में है, एक शहर से निकलूंगा दूसरे, मैं तो 2 साल लग जाएंगे। तो ये 2 महीने की हुकूमत नहीं है। तो मैं नहीं देखता इन लोगों को। पाकिस्तान इंशाल्लाह आगे जाएगा, जो भी नतीजा निकलेगा बेहतर नतीजा निकलेगा। मई का महीना अहम है, मैं लोगों को कहता हूँ 31 मई तक इंतजार करें, फैसले आएंगे और अदालतों को भी अपना रोल अदा करना होगा। सही सही, बहुत शुक्रिया आपका शेख रशीद अहमद साहब, सरबराह अवामी मुस्लिम लीग। ये कह रहे हैं 9 शहरों में मुझ पर मुकदमात हैं, तो मैं इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहता और अगर ये लोग डालना चाहते हैं मुझे गिरफ्तार करके जेल में डाल दें। लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया कि मई का महीना बड़ा अहम है, अर्ली इलेक्शंस होंगे ही होंगे। आरिफ चौधरी साहब, अर्ली इलेक्शंस की बात और फिर ये सारी सूरत हाल मुकदमात की, क्या मामला मुल्क में अनारकी की तरफ जा रहा है? इसमें तो कोई शक नहीं है कि मुल्क जो है वो अनारकी की तरफ बिल्कुल बढ़ रहा है। उसकी वजह यह है कि यही होती है अनारकी कि जब आप कानून को अपने हाथ में ले लें और वो कानून को हाथ में लेने वाला आम आदमी नहीं होता। कानून का हाथ में लेने वाला बेसिकली ताकतवर शख्स होता है और ख़ासतौर पर हुक्मरान जो हैं, जिन्होंने मुल्क के अंदर अमन कायम करना हो, मुल्क के अंदर एक ऐसी फिजा पैदा करनी हो कि जिसमें रूल ऑफ लॉ हो, ट्रू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हो, तो वो अगर खुद कानून को हाथ में लेकर इस तरह की सूरत हाल पैदा कर दें तो मैं नहीं समझता कि फिर अनारकी को रोका जा सके। आप एक बात देखें कि इस वक्त जिस तरह की पोलराइजेशन हो गई है
इवन आपकी यानी जो राय आमा से ताल्लुक रखने वाले लोग ज़राए अबलाग हैं, उनमें डिवीजन आप ज़रा मुलाजा करें। ये मैं मुबारक देता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ आपके टीवी चैनल को कि जो इस सूरत हाल में बिल्कुल कलमा हक कह रहा है और सारी बात, वरना तो देखें सारी सूरत हाल ही बदल चुकी है। एक ही तरफ वही जो बयानिया जिस तरह का उनका बयानिया मुस्लिम लीग नून का और गवर्नमेंट का, उसी तरह मैं सुन रहा था टीवी पे प्रोग्राम में एक जनाब उन्हीं के हामी वो कह रहे, देखे जी ये इमरान खान ही थे जो कह रहे थे कि जनाब आप लोग जो है ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, और ये भाई वो कह रहे हैं इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, और इम्पोर्टेड गवर्नमेंट कहने का मतलब ये कतन नहीं है कि वो ये कह रहे हो लोगों को कि जाओ मस्जिद नबी के अंदर और जाके आप वहाँ कोई फसाद बर्पा करो। फसाद बर्पा भी नहीं हुआ, हम उसे कोई पसंद भी नहीं करता, कोई भी नहीं करता, लेकिन उस मामले की तह तक पहुंचना जरूरी है। उसको वन साइडेड देखना नहीं जरूरी है, उनको वो सारे पहलू देखने जरूरी है कि अब आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया में, बरतानिया में आप रोज देखते हैं, हमसे ज्यादा देखते हैं, तो लोग खड़े हैं बच्चों को लेके, औरतें खड़ी हैं, वो कहती हैं कि इमरान खान के साथ है और ये जो ज्यादती हुई है हम इसकी मजम्मत करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप खुद मुझे ये बता दें कि ऐसी सूरत हाल में आप पूरी दुनिया में लोगों को जाके उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर देंगे, और आपके वजीर कानून के कहने के मुताबिक आप जो लोग बाहर आज़ाद दुनिया में घूम रहे हैं उनके खिलाफ भी आप यहाँ मुकदमे दर्ज करें कि जी वो खातून जो है वो क्यों इंटरव्यू इस तरह का दे रही है, या बाकी लोग जो है वो नवाज शरीफ के घर के सामने आकर अगर चोर चोर की आवाज़ें लगा रहे हो, आज के लगा रहे हैं, वो उन्हें अरसा हो गया है ये काम करते हुए, और कितनी तादाद में वो कर रहे हैं। उसके मुकाबले में आपने ये किया कि जनाब रिएक्शन के तौर पर चंद लोग जो है वो जाके आप उनका मुजाहरा देखें, कितनी नाजेबा हरकत वो कर रहे हैं और कहाँ कर रहे हैं। और फिर ये होना शुरू हो जाए कि जी अगर लंदन में मुजाहरा हुआ, अमेरिका में हुआ, वर्जीनिया में हुआ, या किसी मुल्क में हुआ, उसका मुकदमा पाकिस्तान में दर्ज होगा, और फिर सबके मुकदमा पाकिस्तान में दर्ज होंगे कि वो जी मुजाहरे क्यों किए गए दूसरे ममालिक में। फिर आरिफ साहब ये तो एक रीत बन जाएगी ना कि किसी भी मुल्क में कुछ भी हो यहाँ मुकदमा दर्ज होगा। ये ऐसा देखे था नहीं, कभी हुआ नहीं है ऐसा, सिवाय स्टेट के खिलाफ किसी कोई मुकदमा बराह रास्त इस तरह का कोई एक्ट हो तो उस यानी आप पीपीसी एप्लीकेबल होगी, आप पाकिस्तानी सिटीजन है उसके खिलाफ। आप देखें वही वज़ीर कानून उनसे ये पूछे कि ये जो आप जिनकी वजह से आज वजारत कानून का कलमदान संभाले बैठे हैं, उनके सारे बेटे जो थे उन बेटों ने यहाँ ये प्ली ली कि वो तो जी वहाँ के सिटीजन है, वो तानिया के, उन्हें तो आप पकड़ नहीं सकते। तो यानी यहाँ जुर्म कहाँ हुआ था? पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान से जुर्म करके वो बाहर चले गए और वहां जाके उन्होंने कहा जी कि हम तो यहाँ रहते हैं, हम तो पाकिस्तान के शहरी नहीं है, हमारे ऊपर यानी ये लागू नहीं होता। और आपकी मंतक जो है वो किस कदर उल्टी मंतक है कि जुर्म हो रहा है सऊदी अरब में, जो भी जुर्म है, और आप पाकिस्तान के अंदर उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर रहे हैं और उनके खिलाफ कह रहे हैं जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, उनका ताल्लुक कोई नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ कि इस तरह की मंतक और लॉजिक जो है वो कभी चलती नहीं है, यानी दुनिया पूरी देखती है। और यही हुआ है कि इन्होंने इमरान खान को आगे लाने में जितना रोल आप समझे कि बाकी आवाम का है, उससे ज्यादा रोल जो है वो मौजूदा रजीम का होगा। और ख़ास तौर पे आपके राना साहब जो है वज़ीर दाखिला, वो और ये जो उनके साथ टीम निकली हुई है, ये मिलके इस तरह की सूरत हाल पैदा कर रहे हैं कि भाई क्यों नहीं जल्दी इलेक्शन आप करवाते। फसादात तो हमने शुरू करवा दिए, मामला तो हमने घर घर जहाँ मुकदमे, अब लोगों को आपने इन्वॉल्व कर दिया। हर जगह एक आम शहरी, आप 100 का आम शहरी जो है वो पहले भी जमाने में हुआ करते थे, आज भी आपके को मिल गए हैं, वो वहाँ मुकदमे दर्ज करा रहे हैं। तो इस जब वो दर्ज कराएंगे तो क्या एहतजाज करने वाले उनके खिलाफ नहीं आएंगे? तो जब वो आएंगे तो खाना देगी, और किसे कहते हैं? सही बात है, यही होती है, खाराजंगी यही होती है, अनारकी फैलाना, मुल्क में इस तरह की फजा पैदा करना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आरिफ साहब एक खबर आ गई है, पहले नाज़रीन के साथ वो शेयर कर लें कि मुल्क भर में जो पाकिस्तान तहरीक क़यादत है उसके खिलाफ दर्ज तौहीन मज़हब के मुकदमात को चैलेंज कर दिया गया है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार हाई कोर्ट असद खान की जानिब से दरख्वास्त वसूली की तस्दीक की गई है।
मुझे और मुकदमात में नामजद साथियों को गैर कानूनी हिरासत करने से रोका जाए। ये दरख्वास्त में मतन इख्तियार किया गया है। मुल्क भर में दर्ज मुकदमात को रिकॉर्ड पर लाने की हिदायत की गई है और ये दरख्वास्त की गई है। ये मुल्क भर में जो तहरीक इंसाफ की क़यादत के ख़िलाफ़ दर्ज किए गए हैं तौहीन मज़हब के मुकदमात, उनको अब चैलेंज किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई है और असिस्टेंट रजिस्ट्रार हाई कोर्ट असद खान की जानिब से इस दरख्वास्त की वसूली की तस्दीक भी कर ली गई। आरिफ साहब, अब ये ज़ाहिर जो बात हम कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि जी ज़ाहिर इसको अब ये सारा मामला किया जाएगा, तो अब तहरीक इंसाफ कर रही है, दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, यानी कि सूरत हाल ज़ाहिर ख़राब होगी और ईद के बाद आपको लग रहा है कि मज़ीद मामला ख़राब होंगे? मुझे आरिफ साहब की आवाज़ नहीं आ रही है। जब तक कोई समझाने वाला ना हो इनको तो मामला तो खराब हो गया। अब समझाने वाला कौन है? आसिफ अली जरदारी साहब, जो उन्होंने बनवाया है ऐसा वजीर दाखिला, हर काम वो बड़े कमाल तरीके से कर रहे हैं। वो इसीलिए सब पे भारी है कि वजीर दाखिला उन्होंने जानबूझ के एक ऐसे शख्स को बनाया है कि जितना काम कर सकता है ये करेगा। और देखिए, आसिफ अली जरदारी के हक में ये फिजा बड़ी उसे सूट करती है, क्योंकि वो भी इलेक्शन के हक में ही है, क्योंकि इलेक्शन होगा तो उसको, वो तो इक़्तिदार के लिए बैठा है, अपने बेटे को इक़्तिदार की मसरत पर ले जाने के लिए। तो अब इस तरह के अच्छा, सारी की सारी बात जो आएगी वो तो आएगी नून पर, कि नून हर जगह गवर्नमेंट नीचे भी नून की है जो लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज पीटीआई के खिलाफ कर रहे हैं, यहाँ भी क़यादत जो है वज़ीर दाखिला उनका है। तो ये सारे का सारा काम करने वाले लोग जो है, ये इनका जितना रिएक्शन होगा वो सारा आएगा नून के खिलाफ। और नून जो है वो जो उसे एज वो क्लेम कर रही थी, वो एज आप समझे कि बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जाएगा और लोग जो है उसे नफरत की निगाह से देखेंगे। हमेशा लोग मजलूम के साथ होते हैं। लोग उस वक्त साथ दे रहे थे इसका नवाज शरीफ का, इसलिए कि वो समझते थे कि नवाज शरीफ को वक्त से पहले निकाला गया है। काफी ज्यादा लोग थे और लोगों की थी। आहिस्ता आहिस्ता जब उन्हें पता चला कि नवाज शरीफ वहां बैठा साजिशें कर रहा है और उसकी पार्टी जो है वो इक़्तिदार में आने के लिए कुछ भी कर सकती है, पाकिस्तान की बका उनका मसला नहीं है, पाकिस्तान की से वफा, पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान का वकार उनका मसला नहीं है। तो उसके बाद आप देखें कि लोगों का फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल उसी लाहौर के अंदर, यानी ये जो आपने मुजाहरे देखे हैं, इतना बड़ा जलसा देखा है, उसी लाहौर के अंदर देखा है जिस लाहौर में क्लेम करते हैं कि जनाब ये तो लाहौर नून का है। तो आपको गली गली कूचा कूचा जो है वो नजर आएगा उन लोगों का जो पीटीआई की हमायत करेंगे और जो लोग कहेंगे कि भाई इंसाफ होना चाहिए और किसी के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, मजहब को हथियार के इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इससे बड़ी तजलील और क्या हो सकती इंसानी ज़मीर की कि आप एक मुकद्दस नाम को, एक ऐसे बात को जिसका ताल्लुक हर इंसान की जज्बात से है, उसको आप इस्तेमाल करें। सर ये खबर भी आई है और खबर शेयर करें। ज़ाहिर अभी हमने आपको नाज़रीन खबर दी थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जहां पर दरख्वास्त दायर की गई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को छुट्टी के रोज़ खोला गया। चीफ जस्टिस अहमद मिनुल्लाह हाई कोर्ट पहुंचे। पीटीआई के खिलाफ तौहीन मज़हब मुकदमात के खिलाफ दरख्वास्त आज ही समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह थोड़ी देर बाद इस दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। जी हाँ नाज़रीन, बड़ी अहम खबर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को छुट्टी के रोज़ खोल दिया गया है। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह हाई कोर्ट पहुँच चुके हैं और पीटीआई के खिलाफ तौहीन मज़हब के मुकदमात के खिलाफ दरख्वास्त आज ही समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह थोड़ी ही देर बाद इस दरख्वास्त पर समाअत करेंगे, यानी कि तौहीन मज़हब मुकदमात के खिलाफ जो दरख्वास्त दायर की गई थी आज ही इसकी समाअत होगी। छुट्टी के रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खोल दिया गया। आरिफ साहब क्या कहेंगे? सर मैं तो इसे बड़ी तहसीन की निगाह से देखता हूँ, चूँकि जो एतराज़ था लोगों का, सब कहते थे कि जनाब देखें चीफ जस्टिस ने अदालतें जो है अदालत रात को खोली 12 बजे, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ऐसा इवन हैंडेडली हो जो अब नज़र आ रहा है तो ये तो हमारी इज्जत है सबकी, पाकिस्तान की शान है अदालतें जो है, जिसको सब यही तो चाहते हैं कि पाकिस्तान में ऐसा निज़ाम हो जिसमें अदालत हर शख्स के लिए खुले जिसके साथ ज्यादती हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि हम सबको मिलकर इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए। चीफ जस्टिस का ये अमल इंतहाई काबिल स्ताइश है
और उन्होंने वो इवन हैंडेडली डील करने वाला, बराबरी की बुनियाद पर डील करने वाली बात जो है वो कम से कम इस हद तक तो कर दी है कि वो फौरी तौर पर उन्होंने छुट्टी का दिन नहीं देखा। आज यानी बिल्कुल छुट्टी है, लेकिन इसके बावजूद अदालत उन्होंने खोली है और एक ऐसी बात के लिए खोली है जो वाकई बहुत परेशान कौन है, पूरे मुल्क के लिए परेशान कौन है, और ऐसा मामला है कि जिसमें उन्हें मुदाखलत करना चाहिए और उन्होंने मुदाखलत वो करने लगे हैं, उसमें अपना रोल प्ले करने लगे हैं। तो अदालतें इसी काम के लिए होती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वक्त हम सब के लिए बड़ा एक शऊर का वक्त है और पाकिस्तान के अवाम जो है और सोशल मीडिया और आपका मीडिया, इस सब का रोल है कि चीज़ों को आपने सेंसिटाइज कर दिया है। अदालतें जो है वो भी आपके इन कंसर्न्स को देखती हैं, सुनती हैं और महसूस करती हैं और उस पर अमल करती हैं। वरना ऐसा होता था, लाहौर हाई कोर्ट में ये चीज़ें होती थी, कोई सुनने वाला नहीं होता था, या ट्रैफिक चलती थी, कोई बात नहीं होती थी। अब ये कंसर्न्स जो है वो एड्रेस हो रहे हैं। उसकी वजह ये है कि आप लोग बैठे हैं, आपने सुबह शाम अपने मुहद्दब हद से जो है वो रखे हुए हैं और अपनी आपकी दूरबीन और खुर्दबीन जो है वो काम कर रही है। छोटी छोटी बात को आप नोट कर रहे हैं, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। और यही मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अगर जमहूरी निज़ाम ने जड़ें पकड़नी है तो उसके लिए तमाम इदारे, जिसमें अदलिया हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, हमारे सियासतदान हो, पार्लियामेंटेरियन हो, सब और ब्यूरोक्रेसी हो, हर एक का एहतसाब कड़ा हो। और वो एहतसाब मैं समझता हूँ कि आवाम से बेहतर, मीडिया से बेहतर कोई नहीं कर सकता। जब आप लोगों के बारे में क्लियरली ये बता देते हैं कि जनाब ये देखें ये शख्स ये कर रहा है, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। आप देखें बड़ा क्रेडिट आप लोगों का है कि ये प्रोग्राम ना नशर होते तो ये 74 लोगों का काफिला जो जा रहा था यानी हिजाज़ मुक़द्दस का सफ़र करने के लिए, वो सारे का सारा बोझ किसके ऊपर था? पाकिस्तान के खजाने, कौमी खजाने के ऊपर बोझ था। लेकिन हैट्स ऑफ टू मीडिया जिन्होंने ये बात नशर करना शुरू कर दी, क्योंकि आजकल इंफॉर्मेशन फौरी अवेलेबल होती है। इवन उनके उन लोगों के नाम भी मौजूद थे कि जो उनकी जो थी खादमाएँ जो थी वो भी जा रही थी साथ, यानी नौकर भी साथ जा रहे थे, खादमियाँ भी जा रही थी और सारी फैमिलीज जा रही थी। तो ये जब आई सोशल मीडिया पे, मीडिया पे, तो उसका नतीजा ये हुआ कि हुकूमत को भी अकल के नाखुन लेना पड़े। और इसी तरह मैं ये समझता हूँ कि आज ये चंद ही लम्हों में ये शायद खुद वज़ीर दाखिला भी ये महसूस करें कि उनका ये जाबराना तरीक़ेकार और इस तरह कानून शिकनी जो है और कानून को मजाक बनाना और ये समझना कि भाई वो इतने बड़े हाकिम बन गए हैं कि जनाब हर शख्स अब उनकी दांत के नीचे आ जाएगा और वो किसी को छोड़ेंगे नहीं और जिसको चाहेंगे वो मुकदमात में उलझा लेंगे और जिस मुकदमे को चाहेंगे वो जिस अंदाज में फैसला करना चाहेंगे अपने तौर पर सजा याफ्ता मुजरमान जो है उनको भी वो सजाएं उनकी माफ़ कर सकेंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं है। कौम जाग रही है, मीडिया जाग रहा है, अदालतें जाग रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जमहूरी निज़ाम जो है इसमें ये सारे अनासर मिलते हैं तो तब एक जमहूरी निज़ाम आगे बढ़ता है। अकेले हवा में या आइसोलेशन में जमहूरी निज़ाम कभी नहीं हुआ। आप दुनिया में आप किसी जगह भी चले जाएं तो सबसे पहले बात ही कहाँ से शुरू होती है, यानी बात यहाँ से शुरू होती है कि वहाँ मीडिया और अदालतें, सबसे पहले अदालत उसके बाद मीडिया, क्योंकि अदालत का काम है उन तमाम इश्यूज़ को देखना जिसमें बेइंसाफ़ी हो रही है। कमज़ोर के पास इतिहाद जो है वो अदालत होती है। पाकिस्तान के अंदर अब तक जो नज़र आया वो ज़्यादा ये था कि कमज़ोर का इतिहाद बनने की बजाय हमें अदालतें ज़्यादातर नज़र आई जो ताकतवर के हाथ में इस्तेमाल हुई। तो मैं समझता हूँ कि अच्छी शुरुआत अगर हो जाए तो हमें खुशफहमी से ज़्यादा रियलिस्टिक अप्रोच के साथ इन चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि मीडिया को भी कोशिश करनी चाहिए कि अदलिया के साथ यानी इस अंदाज की जहाँ वो चीज़ अच्छी नज़र आए हाईलाइट करे। बिल्कुल। मैं हाँ जी। और फिर अगर आप लोगों ने ये काम किया, मैं समझता हूँ कि आपकी वजह से ये पाकिस्तान का ये नाम जो दुनिया में ख़राब हुआ है, मैं समझता हूँ वो बेहतर हो सकता है। आप लोग ही पाकिस्तान के एम्बेसडर्स हैं, आप लोग ही जमहूरियत के अमीन हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अवाम और मीडिया दोनों एक है और दोनों मिलके ये इस जमहूरियत की गाड़ी को बदरिया अदालतें मैं अदलिया के ज़रिए मैं समझता हूँ कि ये आगे चलाने में कामयाब। और सियासतदान जो है उनको देखें ये शऊर आना चाहिए। ये वाक़या अगर आप लोग सेंसिटाइज ना होते, लोटे लोटे दिखाते, तो आपका क्या ख्याल है ये जो आर्टिकल 63A है, ये कानून आइन में तो चीज़ें मौजूद है लेकिन उन पर अमल कैसे होगा? अमल
ऐसा होगा तो आपके शऊर की वजह से होगा। मैं इस बात को बिल्कुल बुरा नहीं समझ रहा कि जो बुरा है उसे बुरा ना कहा जाए उसे बिल्कुल। उस शख्स को माजी में ये होता था कि अगर कोई जज या मैजिस्ट्रेट या पुलिस वाला रिश्वत देता था, हमने वो जमाना देखा है कि लोग उसके बच्चों के साथ नहीं मिलते थे, लोग उसे नफरत की निगाह से देखते थे कि यार ये इसके पास पैसा तो आ गया लेकिन ये पैसा जो है अच्छे जराए से नहीं आया, नाजायज नहीं आया है, और इस वजह से लोग बाज रहते थे, उनकी इज्जत नहीं थी। उसके साथ साथ जब कल्चर चेंज हुआ, पैसे के जरिए चाहे किसी तरीके से भी पैसा आ गया और लोगों ने वो पैसा इस्तेमाल करके शान और शौकत बनाई, अपने उन वसाइल की नुमाइश की, तो लोग डरते चले गए, खौफजदा होते चले गए और उनकी इज्जत भी होना शुरू हो गई। और लोगों ने कहा कि यार क्या बात है, ये शख्स असल में तो जज ये है ना जी, असल में तो अफसर ये है कि जिसने जनाब अच्छा खासा माल इकट्ठा कर लिया है, बच्चे भी शौक जिंदगी अच्छी गुजार रहे हैं और ये मजे में है, तो उसके नतीजे में वो जो अमल था उसका, उसे ताकत मिली। और दूसरे लोगों ने भी कहा कि यार कुछ फर्क नहीं पड़ता, देखो हमारे बच्चे तो हमें ताने दे रहे हैं कि जी आप क्या देखिए आज सारी जिंदगी आपने बड़ा अच्छाई करके क्या कर लिया, आपने सदाकत का साथ दे के या दयानत का और ईमानत का और ये क्या कहना चाहिए इंसाफ का साथ दे के आपने क्या कर दिया। आप देखिए फला जो है, मुझे याद है, मैं आपको ऐसे हमारे मसूद खतर पोश होते थे, वो और जो अनवारुल हक साहब, जस्टिस अनवारुल हक, ये क्लास फेलो थे। मैं आपसे वाकया ये शेयर करना चाहता हूँ समिया जी। मेरे सामने का वाकया है, अनवार साहब आए उनके घर में, अच्छा, और बैठे रहे। ये उस जमाने में जुल्फकार अली भुट्टो साहब की सजा का मामला था, वो मैं नहीं शेयर करना चाहूँगा मसूद खदर पोश साहब ने क्या कहा और उन्होंने क्या जवाब दिया। लेकिन एक बात थी, जब वो चले गए ना तो मुझे मसूद साहब ने कहा आपको पता है कि ये जो मेरी बीवी है ये मुझे कितना बुरा समझती है, कहती, जब मुझे मिसाल देती है, कहती है देखो ये अनवारुल हक जो है इसके घर में सोने और चांदी के बर्तन हैं और तुमने क्या बनाया। मसूद खदर पोश एक बहुत ही ज्यादा दयानतदार शख्स थे, पाकिस्तान में हिंदुस्तान बनने से पहले, पाकिस्तान बनने से पहले वो आईसीएस ऑफिसर थे दोनों। अनवार साहब जो थे वो भी आईसीएस थे, लेकिन बाद में वो जज बन गए और ये जो थे सिविल सर्विस में रहे। तो वो कहते हैं कि मुझे बड़े दुख के साथ मसूद साहब ने कहा कि यार देखो ये मेरी बीवी जो है मुझे कभी भी अच्छा नहीं समझती, इसलिए वो कहती है कि आपने तो कुछ भी नहीं बनाया, एक घर है हमारे पास, ना हमारे पास इतने जर्क बर्क चीजें हैं, ना इतनी बड़ी हमारे पास गाड़ियां हैं, ना ये जो चीजें, और इसके घर में सोने और चांदी के बर्तन हैं। अनवारुल हक जिसने जुल्फकार अली भुट्टो की सजा की तौसीक की थी चीफ जस्टिस के तौर पर, वहां उन्होंने सजा दी थी। तो आप देखें वो उस वक्त यानी लोग जो, ये वो जमाना था जब फिर भी मसूद खदर पोश की लोग इज्जत करते थे, मसूद साहब को लोग उनसे खौफजदा होते थे कि यार कितना ऑनेस्ट ऑफिसर है। ये मोहसिन साहब जो थे मेरे सामने, उन्होंने हमने एक फंक्शन किया, मसूद साहब वहाँ रिनाला में आए, जुगनू मोहसिन के वालिद साहब मोहसिन जो थे वो इनका वहाँ रिनाला में फार्म था, तो इस तरह वो खातिब हो रहे थे उस पैसे वाले शख्स को मसूद साहब, जिस तरह एक आम आदमी को बड़ा, और वो डर डर के उनसे बात कर रहे थे। मसूद साहब ने कहते थे तुम अपने बच्चों को पंजाबी सिखाते हो, नहीं सिखाते, बच्चों से पंजाबी बोल, और वो अपोलोजेटिक थे इस वजह से कि वो शख्स जो था वो दयानतदार था, वो शख्स के पास पैसा नहीं था लेकिन इज्जत थी। आज भी आपको ये अर्ज करूं कि अगर ये रिवाज पकड़ जाए कि इस तरह का पैसा कमाने वाले लोग जो है वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में, खूबसूरत बात की आपने आरिफ साहब। हम अपने बच्चों को ये तरबियत दें, हमारी माएँ ये तरबियत दें कि असल चीज़ जो इंसान कमाता है पूरी ज़िंदगी में वो उसकी इज्जत होती है जो वो कमाता है। ये पैसा, ये सारी चीज़ें, अगर पैसा सही तरीके से कमाया गया हो तो बहुत अच्छी बात है। ये जो बड़ी आपने खूबसूरत बात की कि हलाल रिस्क का सबक देना, बच्चों को ये समझाना कि जो हराम रिस्क है वो उससे बेहतर है कि भाई आप हलाल रिस्क कमाएं और आप इज़्ज़त कमाएं, सबसे बढ़ के इज़्ज़त होती है। ये हम आजकल दर्स नहीं देते हैं और ये बड़े अफसोस की बात है, लेकिन फिर भी हमारे लोग बड़े बाशऊर हैं आरिफ साहब। आज भी ऐसे ख़ानदान हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं जो समझते हैं इन चीज़ों को कि कौन सा शख्स है जो ठीक रास्ते पर चल रहा है, जिसने दौलत नहीं बल्कि इज़्ज़त कमाई है, और अगर दौलत कमाई भी है तो वो बड़े हलाल तरीके से कमाई है और उसकी इज़्ज़त उसके पैसे से नहीं बल्कि उसकी इज़्ज़त उसके अमल से होती है, जो अमल उसने किया होता है। आरिफ साहब, अभी भी हमारे मुल्क में, हमारे मुआशरे में ऐसे लोग मौजूद हैं। नहीं, ये बात आपने सही कही है, ऐसे लोगों की कमी नहीं है। और उसका नतीजा वैसे मैं आपको एक अर्ज करूं, वो ये होता है कि अल्लाह ताला दुनिया में रिवार्ड देता है। आपके बच्चे
यानी कभी भी आपने रिश्वतखोरों के और इस तरह पैसा कमाने वाले लोगों को बच्चों के मामले में इतना आपने सुरखरू नहीं देखा। बहुत बस पैदा होते हैं और उनके बच्चे तालीम, मैं आपको यकीन माने ऐसी बात यानी शेयर करने लगा हूँ, 3 बेटियां मेरी तीनों की तीनों जो है उन्होंने खुद स्कॉलरशिप लेके पढ़ी अमेरिका में, और मुझे कभी उन्होंने पैसे के मामले में परेशान नहीं किया। दे न्यू कि हमारा बाप जो है वो एक मुनासिब सी उसकी आमदनी है, तो मुझे परेशानी नहीं आई। इसी तरह बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि जिन्होंने इस तरह पैसा नहीं कमाया, उनकी औलादें जो थी उन्होंने महसूस किया कि हमारा बाप जो है वो दिन रात मेहनत करता है, हलाल का रिस्क कमाता है, वो उनकी सेहतें भी ठीक रही और उन बच्चों ने भी मेहनत की इंतहा कर दी, अपना नाम बनाया और अपने वालिदैन को बहुत सरफराज किया। तो अभी पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि दुनिया के कई मुल्कों से ज्यादा इस लिहाज से खुश नसीब है कि पाकिस्तान में आपको नेकी करने वाले लोग, आपको पाकिस्तान में नेकी करने वाले की तारीफ करने वाले लोग, अप्रिशिएट करने वाले लोग आपको ज्यादा मिलेंगे। आप देखें ना, मिलेंगे जज साहबान जो हमारे, कभी भी किसी जज के साथ झगड़ा जो है, किसी करप्ट जज के अलावा कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं होता। मेरी अपनी रवायत जो मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है कि वो जजेस जिनकी जो अनइवनली चीजों को हैंडल करते हैं, ठीक है, उनके झगड़े होते हैं। बिल्कुल, ये ऐसे लोग मौजूद हैं। आप बिल्कुल सर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ज़ाहिर ये होना नहीं चाहिए। जो हमारा मुद्दा था, जो हमारी बात थी इस ट्रांसमिशन की, वो ये थी कि मज़हब के मामलात को सियासत में खुदारा ना घसीटा जाए। और इसी के साथ ही नाज़रीन, ट्रांसमिशन का वक्त खत्म होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।